ले लिए हुए नेता लोग हैं हमारे यहाँ। माता पुत्री, पिता पुत्री को देते हैं, पुत्री पिता को देते हैं, ये चल रहा है मामला। इसके खिलाफ बताने वाले कोई कल्चरल लीडर्स नहीं है यहाँ के सो कॉल्ड लिबरल सेकुलरिस्ट। नेहरू जी भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए भाग लिए है, वो तो सब पता है। लेकिन इज देयर अ कंपैरिजन इन बिटवीन सावरकर सफरिंग? सावरकर ने जो सफर किया है उस प्रकार का है क्या? सावरकर जी सेलेक्टेड इंग्लैंड फॉर हिज स्टडीज, वेदर इट वाज फॉर स्टडीज अलोन, पढ़ने के लिए केवल गया है क्या? शेर के गुफा में जाकर शेर को मुकाबला करने के लिए, उनको डिफाइन ये करने के लिए उन्होंने गया था। बैरिस्टर परीक्षा लिखने के लिए केवल नहीं गया, वहां जाकर स्वतंत्रता संग्राम संगठित करने के लिए उन्होंने गया था। अदरवाइज व्हाई ही हैज ऑर्गेनाइज्ड 1857 का सेलिब्रेशन वहां क्यों किया था? व्हाई ही गेव प्रेरणा, मदनलाल ढींगरा जैसा लोगों को क्यों प्रेरणा दिया था? अरेस्ट हुआ उनकी। वो अरेस्ट होने के बाद आपको मालूम है वापस आने के समय मर्सिलस जो फ्रांस के जो पोर्ट है वहां ये जहाज आ गया। उस समय वो जहाज के अंदर से वो जंप किया, खुद कर भागने के लिए कोशिश किया। दैट मीन्स वो स्वयं सेव करना। क्यों? भारत के लिए काम करना। मेरा जवानी बाकी है, मेरा यूथ बाकी है। ये यूथ किसी जेल के अंदर जाकर रोट करने के लिए नहीं है। मेरा पूरा जवानी भारत के लिए काम करने के लिए, इसलिए वो लेकिन उसको पकड़ा गया। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न कामा, वीवीएस अय्यर जैसे लोगों ने मार्शलिज कोर्ट में आना चाहिए था, लेकिन 10-15 मिनट उनके कार लेट हो गया, इसलिए सावरकर जी को पकड़ा एंड जेल में रखा। कहाँ? अंडमान जेल में, सोलिटरी कंफाइनमेंट में। आप में से कितने लोग अंडमान में गए मुझे पता नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अंडमान के जो सेल जहां सावरकर जी को बांध करके रखा है, वहां जाकर बता दीजिए एक रात के एक घंटा बीत सकते हैं क्या उसमें सोलिटरी एकांत रूप में आप लोग वहां 11 साल रहे। 11 साल। सामान्यतः 2-3 साल के बाद अंडमान जेल का एक रूल ऐसा है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है तो भी बहुत सारा उनको परिवर्तन आ जाएगा। वो जेल के अंदर हमेशा रहने की आवश्यकता नहीं। अंदर तो 5-6 साल के बाद अंडमान द्वीप में रह सकते, परिवार को भी ला सकते। लेकिन केवल सावरकर आणि एल्डर ब्रदर गणेशराव सावरकर को ये अधिकार भी नहीं दिया। उनके मन में इच्छा ऐसा ही थी किसी न किसी प्रकार से यहां से बाहर जाना। इसलिए उन्होंने उस समय के नॉर्म था, उस समय के नियम था, यानी क्लेमेंसी लेटर लिखने का, इसलिए उन्होंने लिखा है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया, गांधी जी ने भी सपोर्ट किया। गांधी जी को जानकारी थी यह लेटर लिखने के बाद। अंडमान जाने के बाद, पहले अरेस्ट होने के पहले गांधी जी सावरकर जी के मांग के अनुसार लंदन हाउस में जाकर भाषण दिया। इंडिया हाउस में, लंदन के इंडिया हाउस में जाकर भाषण दिया। दे हैव अ रिलेशनशिप। सी क्लेमेंसी लेटर लिखा है, माफी मांगा, ऐसा कहकर इतना व्यापक प्रचार करते हैं। भारत के अंदर कितने भी स्वतंत्रता संग्राम के नेता लोगों ने इस प्रकार के लेटर लिखकर बाहर आ गए हैं। सचिंद्रनाथ सन्याल सभी के क्रांतिकारियों के बड़ा नेता ऐसा मानते हैं, कैसे बाहर आ गए? बहुत सारे लोग। फिर भी मालूम है क्या, सावरकर जी ने जो तीसरे बार लेटर लिखा था वो लेटर के अंतिम पारा पढ़ने लायक है। विदाउट आंसू बहाने बिना आपको पढ़ नहीं सकते हैं अगर हृदय है तो। उन्होंने बताया मेरे बारे में आपको शक होंगे, मैं बाहर आ गया है तो कुछ करेंगे ऐसा है तो रहने दो, आप केवल मेरे को यह रहने दो, बाकी सभी मेरे क्रांतिकारी साथियों को बाहर जाने के लिए अनुमति दी। कितने साल हो गया ये ऐसे वीर सावरकर। उन्होंने भी, मैंने यहाँ वर्णना किया है, स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग प्रकार से उन्होंने उनके योगदान है। 11 साल के बाद जब रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट में था उस समय भी उन्होंने काम किया, सामाजिक समरसता के लिए काम किया, साहित्य के क्षेत्र में काम किया, हिंदू महासभा के नेतृत्व में काम किया। आज हम शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे। मराठी भाषा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे। ये मराठी भाषा के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन में सावरकर जी का योगदान कितना जबरदस्त है। हम सब दैनिकी शब्द का प्रयोग करते हैं डायरी को, किसका योगदान है? वहां के एक वृत्त मराठी
कविता के वैनायक